रायगढ़ गांव में एक झगड़ालू किस्म की महिला थी जिसका नाम पूजा था। वो हर दिन किसी न किसी बात पर अपने पति से झगड़ा करती और उस पर रौब जमाती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रीति था। प्रीति बहुत ही सुंदर और गुणवान कन्या थी, लेकिन उसके माँ के स्वभाव की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गांव वाले चमेली के स्वभाव को जानते थे। इधर वीरपुर में तोंदुमल अपनी बुद्धिमत्ता से प्रजा में बहुत प्रसिद्ध था। उसकी प्रसिद्धता के कारण ही कई लोग उससे चलते थे। उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति प्रीति का रिश्ता लेकर तोंदुमल के यहाँ गया। तोंदुमल जी, मैं आपके भाई के लिए अपने गांव की एक लड़की प्रीति का रिश्ता लेकर आया हूँ। जैसे ही उसने प्रीति का नाम लिया, तोंदुमल समझ गया कि वो पूजा की बेटी प्रीति की बात कर रहा है। वो पूजा के स्वभाव को अच्छे से जानता था, फिर भी उसने प्रीति के बारे में जानकारी ली। उस व्यक्ति और पूजा को सबक सिखाने के लिए तोंदुमल ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब उसके सामने ये समस्या थी कि उसे एक युवक की तलाश थी जो उसके कहने पर प्रीति से विवाह कर ले। युवक की तलाश करते हुए तोंदुमल एक दूसरे गांव में पहुंच गया। तुम परेशान क्यों हो? मेरे पास परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई काम धंधा नहीं है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे कहिए। तुम परेशान मत हो, मेरे पास तुम्हारे लायक एक काम है, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम मेरे पसंद की लड़की से विवाह करोगे तो मैं तुम्हें आजीवन के लिए काम दूंगा। युवक सोच विचार में पड़ गया। तभी तुम चिंता मत करो, मैं जिस लड़की से तुम्हारा विवाह करवाने वाला हूँ वो बहुत ही रूपवती कन्या है। ये सुनकर युवक ने तुरंत तोंदुमल की शर्त मान ली। विदाई के समय पूजा ने प्रीति के कान में कहा, जिस प्रकार से तुम्हारे पिताजी के ऊपर रौब जमाती हूँ, उसी प्रकार से तुम भी अपने पति पर झूठ मूठ का गुस्सा करके रौब जमाना, ताकि वो तुम्हारे वश में रहे। प्रीति ने अपनी माँ की बात मान ली। वही प्रीति ने कुछ समय के लिए अपने पति को भी उसके साथ भेज दिया। माधव भी अब तोंदुमल के साथ रहने लगा। तोंदुमल ने उसे घी, दूध, बादाम खिलाकर हष्ट-पुष्ट बना दिया। इधर प्रीति भी अपनी माँ की बात मानकर अपने पति पर गुस्सा करके रौब जमाने की कोशिश करती, किंतु उसका पति और तोंदुमल बहुत ही अड़ियल स्वभाव के व्यक्ति थे। 3 महीने बाद जब माधव अपने घर पुनः लौट रहा था तो तोंदुमल ने उसे अपने पास बुलाया। मैं जानता हूँ तुमने अपनी पत्नी का गुस्सा सहन किया है। अब इस गलती को तुम्हें खुद को ही सुधारना होगा। अगर तुम अपनी पत्नी से डरने के बजाय उसके झगड़ालू स्वभाव का विरोध करते तो आज यह नौबत नहीं आती। अब तुम्हें हिम्मत रखकर अपनी पत्नी के इस स्वभाव को बदलना होगा। माधव अपने घर आ गया। माधव को काफी समय बाद देखने के कारण पूजा ने उसका खूब आदर सत्कार किया, किंतु आदत से लाचार हो जाने के कारण कुछ समय पश्चात वो माधव पर जैसे ही गुस्सा करने के लिए आगे बढ़ी तो मानव ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। माधव की आवाज सुनकर आसपास के सभी पड़ोसी इकट्ठा हो गए। इतनी खरी खोटी बातें सुनकर उसे बहुत दुख पहुंचा और उसकी आंखें भर आई। कुछ समय बाद जब माधव का गुस्सा शांत हुआ तो माधव ने इस स्वभाव के कारण क्षमा मांगी। चमेली समझ गई थी कि माधव ने यह स्वरूप उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया है। इसके बाद वो प्रेम भाव से रहने लगी।